सो हे गाइस, सुपर विंग में आपका स्वागत है। आपको लगता होगा कि डेडपूल एक इमोर्टल कैरेक्टर है तो उसे कोई नहीं मार सकता, तो फिर कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी वोल्वरिन के साथ। इट्स ओके, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। डेडपूल एक इमोर्टल कैरेक्टर है, वोल्वरिन इसे नहीं मार सकता, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को हराने के लिए किसी को मारना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि डेडपूल को मौका मिले तो वो वोल्वरिन को मार सकता है। इसके लिए डेडपूल को वोल्वरिन का सर कलम करना होगा। यदि हम इन दोनों की वीकनेस की बात करें तो दोनों की ही कुछ न कुछ कमजोरियां हैं। यदि आपने डेडपूल 2 देखा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि जब डेडपूल को एक्समैन को कंट्रोल करने वाला पट्टा पहनाया गया था तो डेडपूल अपने ही कैंसर की वजह से मरने वाला था। वो तो शुक्र है कि केबल से फाइट करते समय उसका पट्टा टूट जाता है और डेडपूल का हीलिंग एबिलिटी ऑन हो जाता है, वरना डेडपूल तो वैसे ही ऑफ होने वाला था। यही पर हम वोल्वरिन की ओर ध्यान दें तो हमें मालूम है कि इसकी कमजोरी एडमेंटियम है और इसी धातु से उसका पंजा भी बना है, यानी एडमेंटियम को एडमेंटियम से काटा जा सकता है। ये धातु भी वाइब्रेनियम जितना ही पावरफुल होता है। आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वाइब्रेनियम और एडमेंटियम दोनों चचेरे भाई हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ स्वानल। तो इस प्रकार आपको इन दोनों की कमजोरियों का पता चल ही गया होगा, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वोट किसको मिलेगा। वैसे ये मेरे लिए था, आप अपनी मर्जी से इन दोनों में से किसी को भी वोट देकर जिता सकती है, लेकिन कारण तो बताना ही पड़ेगा। और हाँ, यहाँ फाइट की बात हो रही है, कोई राजनीति नहीं चल रहा जो अंदर ही अंदर दुश्मन की कमजोरियां ढूंढता फिरे। अब इन बातों को साइड में रखकर हम जरा इसकी स्ट्रेंथ की भी बातें कर लेते हैं। डेडपूल की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ इसकी हीलिंग एबिलिटी है। वो किसी भी हाल में खुद को हील कर सकता है। यदि इसके शरीर का एक भी टुकड़ा बच जाता है तो उसी टुकड़ी से उसका शरीर फिर से रीजनरेट हो जाता है। जैसा हमने पहले भी देखा था कि जब जगरनॉट डेडपूल को बीच से फाड़ देता है तो कुछ ही समय में उसका पैर फिर से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन इसके लिए घंटों लग ही जाते हैं। यहीं पर हम वोल्वरिन की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ भी हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन वोल्वरिन का शरीर कटे हुए पार्ट्स को रीजनरेट नहीं कर सकता। अब हम वोटिंग की ओर ध्यान देते हैं कि वोट किसे मिलना चाहिए, तो आइए हम सभी मिलकर इस पर विचार करते हैं। यदि हम फाइटिंग स्किल की बात करें तो इन दोनों की फाइटिंग स्किल बहुत ही जबरदस्त है। सीधा सीधा बोले तो दोनों एक समान है। यदि इन दोनों के बीच फाइट होता है तो नतीजा निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बाय द वे, यदि वोल्वरिन अपने धारदार पंजों की मदद से डेडपूल के शरीर का कोई हिस्सा काट देता है तो वोल्वरिन डेडपूल को हरा सकता है, क्योंकि डेडपूल के उस हिस्से को रीजनरेट होने में थोड़ा समय लगता है। जब तक उसका कटा हुआ हिस्सा रीजनरेट होगा, वोल्वरिन उससे पहले ही डेडपूल का कोई दूसरा हिस्सा काट देगा और ये प्रक्रिया ऐसे ही सालों साल तक चलता रहे। क्योंकि डेडपूल को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रकार डेडपूल वोल्वरिन से हार मान सकता है। अब अगली बारी डेडपूल की है। मुझे मालूम है कि आप भी इसी के बारे में सोच रहे थे, चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले कि आपके मन में लड्डू फूटे, यदि आप डेडपूल के फैन हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेडपूल वोल्वरिन को वो नहीं हरा सकता। वो उसको चीर फाड़ सकता है, लेकिन इसके किसी भी हिस्से के टुकड़े नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना डेडपूल की बस की बात नहीं है, निचले हिस्से को छोड़कर। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्वरिन की हड्डी एडमेंटियम की बनी हुई है और डेडपूल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो एडमेंटियम या उससे पावरफुल धातु से बना हुआ है। आप जानते ही है कि एडमेंटियम कितना स्ट्रॉन्ग धातु है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बताना चाहते होंगे कि यदि डेडपूल एडमेंटियम से बना हथियार लेकर वोल्वरिन से फाइट करे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि ये एक फाइट है, कोई मोदी जी का राजनीति नहीं। यदि ऐसा ऑप्शन डेडपूल को मिलेगा तो एक ऑप्शन वोल्वरिन को भी मिलना चाहिए, फिर वो भी डेडपूल को वो वाला पट्टा पहना देगा और वो खुद ही कैंसर से मर जाएगा। और बात रही चीर फाड़ की, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोल्वरिन की हीलिंग एबिलिटी इतनी फास्ट है जितना कि मैक्सिम का मेडिकेट लगाना भी नहीं। मात्र सेकंड भर में ही वोल्वरिन का बड़ा सा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला सीन तो याद ही होगा, वो इसमें भी सरवाइव कर चुका था। अब रही वोटिंग की बारी, तो ऊपर की सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा वोट वोल्वरिन को दिया जाएगा। आप अपना वोट कमेंट में लिख कर जा सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।